दोस्तों, ये सीरीज है मेरी वाराणसी से आदि कैलाश की बाइक यात्रा की। इस पहले एपिसोड में हम बनारस से पूरनपुर और फिर अगले दिन पूरनपुर से जौलजीबी तक की यात्रा देखेंगे। दोस्तों, इस वक्त मैं बनारस में हूँ। सुबह के करीब 6 बजने वाले हैं और हमने अपना सारा सामान पैक कर लिया है। मैं पहला अनाड़ी की गाड़ी तैयार हो रहा हूँ। तो हम सभी निकलने को तैयार हैं आदि कैलाश की बाइक यात्रा पर। सुबह के करीब 7:15 तक हम सभी अपना सामान बाइक पर बांधकर रेडी हो गए थे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आदि कैलाश की बाइक यात्रा। हम बनारस से जौनपुर की तरफ निकल गए। करीब 85 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद हमने जौनपुर और बदलापुर के बीच में अपना पहला पड़ाव लिया और हम रुके थे पंजाब हिमाचल ढाबा पर। में करीब 85 किलोमीटर आ गए हैं और ये हमारा पहला स्टॉप है। यहाँ पे हम लोग चाय और पराठा खाएंगे और फिर आगे चलेंगे। यह ढाबा काफ़ी स्पेसियस है और यहाँ पार्किंग और वॉशरूम की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ हमने आलू का पराठा ऑर्डर किया जो बहुत ही टेस्टी था। इस ढाबे की एक और अच्छी बात ये थी कि इन्होंने बहुत सारी बेलें लगा रखी थीं जिसमें चिड़ियों के ढेर सारे घोंसले बने हुए थे। मेरी बाइक का राइट साइड का रियर व्यू मिरर टूट गया था। काफ़ी देखते देखते मुझे अचानक से एक रॉयल एनफील्ड का शोरूम मिल ही गया और हम वहाँ मिरर लेने चले गए। दोस्तों, 2 बजने वाले थे और हम 300 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके थे। तो हमने रुककर अपनी बाइक की चेन को क्लीन और ल्यूब किया। वैसे तो रॉयल एनफील्ड का क्लीनर और ल्यूब करने के लिए स्प्रे दोनों ही अवेलेबल है, पर आप चाहें तो सिंपली मोबिल ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लखनऊ पूरा क्रॉस करके सीतापुर रोड पे आ गए हैं और सीतापुर रोड पे जो तूफ़ानी सिकंजी वाला था वो हमें मिला नहीं, तो हम आगे आ गए और यहाँ पे बेहतरीन केला खा रहे हैं। 40 रुपये दर्जन, जो सीतापुर में ही होता है, और सिकंजी का जूस। लखनऊ से सीतापुर की रोड काफ़ी अच्छी बनी हुई है। हम लखीमपुर खीरी के आउटर में पहुंच चुके हैं। आगे जो फ्लाईओवर है वहां से दाईं तरफ का रास्ता लखीमपुर सिटी में जाता है और बाईं तरफ का रास्ता पीलीभीत की तरफ। फ्लाईओवर से बाईं ओर हम पीलीभीत की तरफ मुड़ गए। जब भी आप बाइक ट्रिप पर निकलें, अपने रूट को बहुत अच्छी तरह से प्लान करके निकलें। बाइक ट्रिप्स पर रास्ता बताने की जिम्मेदारी आपके पीछे बैठे साथी की होती है। अगर उसने अपना काम ढंग से किया तो आपका समय बर्बाद होने से बच जाएगा। दोस्तों, हमें पीलीभीत पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया था। वैसे तो रात में बाइक चलाने पर आँखों पे काफ़ी स्ट्रेस पड़ता है, पर क्योंकि यहाँ रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी थी, इस वजह से हमें ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। पूरनपुर से थोड़ी देर पहले हमने एक टी ब्रेक लिया और उसके बाद करीब 7:45 बजे तक हम पूरनपुर पहुँच गए। लोग पूरनपुर पहुंच चुके हैं। 7:30 बजे पहुंच गए थे
और पूरनपुर के मेन चौराहे से आप आगे बढ़ेंगे खटीमा वाली रोड पे, तो ये आपको बाईं तरफ मिलेगा होटल हरजी। बहुत ही अच्छा सा होटल है। ये रूम्स हैं। वॉशरूम भी साफ़ है, अच्छा बनाया हुआ है। बिल्कुल ये एक रिकमेंडेबल होटल है। इनका रेस्टोरेंट भी है, आप चाहें तो वहाँ से खाना ऑर्डर कर सकते हैं। तो सुबह के 5:52 हो गए और हम लोग इसमें पूरनपुर में हैं। नहा धो के हम लोग तैयार हो चुके हैं और इस समय चाय खोज रहे हैं, बाकी लोग तैयार हो रहे हैं। तो अभी देखिए 6 बजने वाला है, लेकिन यहाँ पे सनराइज़ नहीं हुआ है और हल्की ठंडी ठंडी हवा है। आज कितनी तारीख है? आज 22 तारीख है, 22 अक्टूबर 2024 और काफ़ी अच्छा मौसम, सुहाना मौसम है यहाँ पे। 6:32 हो चुके हैं और पैकिंग पूरी सबकी कंप्लीट हो चुकी है। हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है। फिर आज दूसरा दिन है। बाइक पे सामान बांधा जा रहा है और आज सुविधा अनुसार बाइक पे सामान बांधा जाएगा, जिससे बैठने में परेशानी ना हो। मौसम आज रंगीन है, सुहाना। भोले बाबा के दर्शन करने के लिए तैयार है और इनका गेट खोला जाए और ये बाहर आए। तो आज हमें पूरनपुर से जौलजीबी तक पहुंचना था, ताकि अगले दिन सुबह सुबह हम अपने सारे परमिट्स बनवा सकें और हमारा समय व्यर्थ ना हो। अभी के लिए हमारा टारगेट खटीमा और टनकपुर पहुंचना था, जिसके लिए हमने पीलीभीत नेशनल फॉरेस्ट, चूका नेशनल पार्क और माधो टंडा गांव से होकर जाने वाले रास्ते को चुना। माधो टंडा गांव से होकर जाने वाला ये रास्ता शारदा नदी के साथ साथ चलता है। मौसम साफ होने पर आपको यहीं से पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। अब हम पीलीभीत टाइगर रिजर्व एरिया में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ से आगे करीब 20 से 25 किलोमीटर तक हम जंगलों के बीच से होकर गुजरेंगे। यह पूरा रास्ता जंगल हरियाली से भरा हुआ है और यहाँ बाइक चलाना बहुत ही सुकून भरा अनुभव देता है। खटीमा पहुँचने से ठीक पहले आपको सागौन का ये खूबसूरत जंगल देखने को मिलता है। दोस्तों 9:30 बजते बजते हम खटीमा पहुँच गए। ये खटीमा का मेन चौराहा है, जहाँ से बाईं तरफ का रास्ता पीलीभीत होते हुए बरेली चला जाता है। सीधे रास्ते से आप सितारगंज और किच्छा होते हुए हल्द्वानी जा सकते हैं और दाईं तरफ का रास्ता टनकपुर को जाता है। टनकपुर क्रॉस करने के तुरंत बाद ही पहाड़ों पर चढ़ाई शुरू हो जाती है। सुबह सुबह निकलने के चक्कर में हमने पूरनपुर में कुछ नाश्ता नहीं किया था। हम सबको भूख लगी थी और हमें पराठा खाना था और कई सारी दुकानों पर हम पराठा खोजते खोजते आगे बढ़ते जा रहे थे। रहे हैं आज पूरनपुर से टनकपुर होते हुए चंपावत ज़िले में आ चुके हैं। सिन्याड़ी गांव है या कस्बा है और यहाँ पे हम लोग पराठा खाने के लिए बैठे हुए हैं। यह है हमारा पराठा, सब्जी और एक चटनी के साथ। आप खा के बताते हैं कितना अच्छा है। और ये देखिए पराठा, सब्जी है आलू की, अचार है और एक ये चटनी है पीली पीली। और यार ज़बरदस्त चटनी, बहुत बेहतरीन चटनी है। शानदार पराठा और लाजवाब चटनी खाने के बाद हम लोग आगे चंपावत की तरफ बढ़ दिए। रास्ते में हमें स्कूल से आते कुछ बच्चे मिले और ये है चंपावत का तिवारी रेस्टोरेंट। लोहा घाट की ठंडी सड़क, पिथौरागढ़ की चिकनी और चौड़ी सड़कें,
पिथौरागढ़ जाने के इस रास्ते पर आपको सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड्स देखने को मिलती हैं। तो हम ऐसी सड़कों से भी गुजरे जो लैंडस्लाइड से पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी और धूल से भरी हुई थी। पर इन सब के साथ ही आपको पूरे रास्ते बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते रहेंगे। यहाँ से गंगोली हाट होते हुए बागेश्वर और मुक्तेश्वर जाने के लिए आपको सीधा जाना है, जबकि पिथौरागढ़ और धारचूला जाने के लिए आपको इस पुल से दाईं तरफ मुड़ जाना है। ये खूबसूरत जगह, यहाँ हम लोग हर बार रुकते हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए। आज धुंध है, अक्टूबर में ऐसा दिखता है, बारिश होती तो और साफ़ होता। नीचे ये काली नदी बह रही है। पिथौरागढ़ यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर पत्थर गिराने का काम हो रहा है, तो रास्ता बंद कर दिया गया है। थोड़ी देर के लिए रुक गए हम लोग। नीचे से आ गए और उसके बाद बैरिकेड लगा दिया, तो हमारे दो साथी वहाँ फंस गए। ऊपर यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, शायद पत्थर गिरने का डर है, इसलिए रोका हुआ। शाम के करीब 4:15 हो रहे हैं और हम लोग अब पिथौरागढ़ में एंट्री कर रहे हैं। धारचूला जाने के लिए हम लोग पिथौरागढ़ सिटी में एंट्री नहीं करेंगे, बल्कि उससे ठीक पहले एक बाईपास बना हुआ है जो पिथौरागढ़ को क्रॉस करके आगे अस्कोट जाने वाली रोड में मिल जाता है, और वहां से आप सीधा धारचूला के लिए निकल सकते हैं। यहाँ से धारचूला 96 किलोमीटर है और पहाड़ों पर 96 किलोमीटर जाने के लिए हमें कम से कम 4 घंटे चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग आज धारचूला नहीं पहुंच पाएंगे। धारचूला के रास्ते में हमें ये बहुत ही सुंदर सनसेट देखने को मिला दोस्तों। तो धारचूला से 70-80 किलोमीटर पहले होने लगी थोड़ी सी बारिश, और थोड़ा टायर में हवा कम, पंचर की शंका है। खोज रहे थे और बारिश होने लगी। तो फिलहाल हम ये टीन शेड है, इसके नीचे बाइक खड़ी हो गई है सुरक्षित। नहीं तो व्यवस्था थी थोड़ी पन्नी वन्नी इससे भी लगाते, लेकिन भीग जाता, तो टीन सेट ज़्यादा अच्छा मिल गया। जहाँ रुके वहीं पर, और पहाड़ों की खूबसूरत बारिश का आनंद। आपके 6 बज चुके हैं और हम लोग की गाड़ी में पंचर हो गया था, तो पंचर बनवाया, तो थोड़ी रात हो गई। अब जा रहे हैं, जहाँ तक जा पाएंगे जाएंगे, वरना कोई होम स्टे या होटल लेके रुक जाएंगे। और बारिश भी हो गई यहाँ पे, तो हम लोगों ने रेनकोट भी निकाल लिया अपने। शाम तो बहुत ही खूबसूरत है। और चला 70 किलोमीटर। अच्छा, हम लोग आ गए काफ़ी। 90 था, 90 से 70 तो आ ही गए। सूरज ढलने के बाद भी आसमान में काफ़ी रोशनी दिखाई दे रही थी, पर रास्तों पर काफ़ी अंधेरा था। हमने अपनी बाइक्स पर एक्स्ट्रा लाइट्स लगा रखी थीं, जिस वजह से हमें चलने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। 8:26 रात के और हम लोग जौल जीबी में हैं। हालांकि हम लोग पहुंच यहाँ पे करीब 7:30 बजे ही गए थे। अभी शशि खाना पैक करा रहा है और हम लोग यहाँ रूम में आ गए हैं। तो रूम ठीक है, मतलब साफ सुथरा है, कोई स्मेल नहीं है। और 600 रुपये का रूम है 4 लोगों के लिए। 2 बेड लगाया है, एक नीचे ये बेड है, एक गद्दा है और एक उधर बेड है। दोस्तों, आज की रात हम जौल जीबी में ही रुक गए। यहाँ से धारचूला सिर्फ 27 किलोमीटर ही दूर था। आदि कैलाश और ओम पर्वत जाने के लिए किन किन परमिट्स की आवश्यकता होती है और उन्हें कैसे और कहाँ बनवाया जाता है, ये आप अगले वीडियो में देख सकते हैं।